फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी में। आपकी दोस्त संजू। आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो चले फ्रेंड्स, जो हमारी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला चल रही है, आज हम उसकी 9वीं क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हमने अपनी 8 क्लास कंप्लीट कर लिए। और मैं एक प्रयास कर रही हूँ ताकि इस श्रृंखला से आपका एग्जाम में हिंदी साहित्य से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो चलिए, हम इसमें 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपको 100+ आपके क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। और आज मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन भी लिए फ्रेंड्स लेखकों के, जिनकी रचनाओं पे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से नागार्जुन को क्या कहा गया है? जनता का कवि, राष्ट्र कवि, द्विवेदी युग का प्रणेता या आदि कवि? बताइए, नागार्जुन को क्या कहा गया है? आंसर है हमारा जनता का कवि या श्रमिकों के गीत गाने वाला कवि नागार्जुन को कहा गया है। अगर हम राष्ट्र कवि की बात करें, राष्ट्र कवि दिनकर जी को, दिनकर और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा गया है। दिनकर और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा गया है। अगर हम द्विवेदी युग के प्रणेता की बात करें, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को द्विवेदी युग का प्रणेता कहा जाता है। अगर हम आदि कवि की बात करें, वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। वाल्मीकि। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताप के ताए हुए दिन किन की रचना है? देव, त्रिलोचन, घनानंद या दिनकर? बताइए, ताप के ताए हुए दिन किन की रचना है? आंसर है हमारा ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन की रचना है। अगर हम इसकी बात करें, त्रिलोचन की रचना किस विधा की रचना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये त्रिलोचन का उपन्यास है, ये उपन्यास की रचना है। अगर हम इनकी बात करें, इन्हें इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार त्रिलोचन जी को ताप के ताए हुए दिन के लिए दिया गया था। अगर हम देव की बात करें, भाव विलास देव की रचना है, भाव विलास। अगर हम घनानंद की बात करें, विरह लीला ये घनानंद की रचना है। अगर हम दिनकर की बात करें, हुंकार ये दिनकर जी की रचना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कब तक पुकारू उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, रांगे राघव, रामकुमार वर्मा? बताइए, कब तक पुकारू उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आंसर है हमारा रांगे राघव कब तक पुकारू उपन्यास के उपन्यासकार है। अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, प्रेम फुलवारी इनकी रचना है। प्रेम फुलवारी इनकी रचना है। अगर हम मैथिली शरण की गुप्त की बात करें, द्वापर इनकी रचना है। अगर हम रामकुमार वर्मा की बात करें, चित्ररेखा इनकी रचना है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, कलगी बाजरे की? बताइए, आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स। अज्ञे जी को किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आंसर है हमारा आंगन के पार द्वार के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला? 1964 में। 1964 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगर हम कितनी नाव में कितनी बार के लिए की बात करें, इन्हें इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1978 में। अगर हम हरी घास पर क्षण भर और कलगी बाजरे की बात करें फ्रेंड्स, ये भी अज्ञे जी की रचना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुका भी हूँ मैं नहीं किसकी रचना है? गिरजा कुमार माथुर, रघुवीर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, श्याम सुंदर दास? बताइए, चुका भी हूँ मैं नहीं किसकी रचना है? आंसर है हमारा शमशेर बहादुर सिंह की ये रचना है। अगर हम इनकी बात करें, इन्हें साहित्य अकादमी इस रचना के लिए कब मिला? 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया शमशेर बहादुर सिंह जी को। साहित्य अकादमी। अगर हम इनकी बात करें, इन्हें कवियों का कवि भी कहा जाता है। कवियों का कवि भी इन्हें ही कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह जी को। अगर हम गिरजा कुमार माथुर की बात करें, इनकी रचना है छाया मत छूना। अगर हम रघुवीर सिंह की बात करें, रघुवीर सिंह की रचना है सप्तद्वीप ये इनकी रचना है। अगर हम श्याम सुंदर दास की बात करें, कवियों
की खोज, ये इनकी रचनाएं। चलिए फ्रेंड्स, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और मैंने एक प्रयास किया ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर ना जाए। वीडियो में ध्यान से बने रहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से बुनी हुई रस्सी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, भवानी प्रसाद मिश्र, जनेंद्र कुमार, यशपाल। बताइए बुनी हुई रस्सी के रचनाकार कौन है? आंसर है हमारा भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी के रचनाकार है। अगर हम इनकी बात करें, इन्हें इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। कब मिला? 1972 में। 1972 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अगर हम प्रेमचंद जी की बात करें, रंगभूमि इनकी रचना है, रंगभूमि। अगर हम जनेंद्र कुमार की बात करें, एक रात ये इनकी रचना है। अगर हम यशपाल की बात करें, पर्दा इनकी रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से नरेश मेहता की कविता कौन सी है? वनमाला, जीवनकण, अरण्य, गिरती दीवारें। बताइए नरेश मेहता की कविता कौन सी है? आंसर है हमारा अरण्य इनकी नरेश मेहता की कविता है। अगर हम इसकी बात करें, इन्हें इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1988 में। 1988 में नरेश मेहता को अरण्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। अगर हम नरेश मेहता की बात करें, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1992 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इन्हें 1992 में। अगर हम नगेंद्र की वनमाला की बात करें, ये डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। डॉक्टर नगेंद्र की ये रचना है, डॉक्टर नगेंद्र की वनमाला। अगर हम जीवनकण की बात करें, जीवनकण रचना किसकी है? रघुवीर सिंह की रचना है जीवनकण, रघुवीर सिंह। अगर हम गिरती दीवारों की बात करें, उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है गिरती दीवारें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल हारे हैं, हम तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे। निम्न पंक्ति किसकी है? लीक पर चले जिनके चरण दुर्बल हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे। निम्न पंक्ति किसकी है? गुलाब राय, जनेंद्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बताइए फ्रेंड्स। आंसर है हमारा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये रचना है। लीक पर चले जिनके चरण दुर्बल हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। ये पंक्तियाँ हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। अगर हम गुलाब राय की बात करें, चिता के फूल इनकी रचना है। अगर हम जनेंद्र की बात करें, पत्नी इनकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की बात करें, कंकाल तितली, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुझे चांद चाहिए, निम्न में से किसकी रचना है? मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा, दूधनाथ सिंह, लक्ष्मी नारायण लाल, कुबेरनाथ राय। बताइए मुझे चांद चाहिए किसकी रचना है? आंसर है हमारा सुरेंद्र वर्मा की ये रचना है, मुझे चांद चाहिए। अगर हम मुझे चांद चाहिए रचना की बात करें, ये सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। अगर हम दूधनाथ सिंह की बात करें, यम गाथा इनकी रचना है, यम गाथा। लक्ष्मी नारायण लाल की बात करें, राम की लड़ाई इनकी रचना है, राम की लड़ाई। अगर हम कुबेरनाथ राय की बात करें, रस आ खेटक इनकी रचना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को निम्न में से किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बांस का पुल, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, काठ की घंटियाँ। बताइए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को निम्न में से किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आंसर है हमारा
खूंटियों पर टंगे लोग के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1983 में। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। अगर हम बांस का पुल, जंगल का दर्द और काठ की घंटियों की बात करें, ये भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ही रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा, केदारनाथ सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? कुछ शब्द कुछ रेखाएं, अमिट रेखाएं, अकाल में सारस, माटी की मूर्तें। बताइए केदारनाथ सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? आंसर है हमारा अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की रचना है। अगर हम इनकी बात करें, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पर कब मिला? 1989 में। अगर हम केदारनाथ सिंह की बात करें, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला इन्हें? 2013 में। अगर हम कुछ शब्द कुछ रेखाओं की बात करें, विष्णु प्रभाकर की ये रचनाएं। अगर हम अमिट रेखाओं की बात करें, सत्यवती मल्लिक की ये रचनाएं। अगर हम माटी की मूर्ति की बात करें, रामवृक्ष बेनीपुरी की ये रचनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? कृष्णा सोबती, जैनेन्द्र कुमार, रामविलास शर्मा, देवकीनंदन खत्री। बताइए निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? आंसर है हमारा रामविलास शर्मा की ये रचना है। अगर हम इनकी बात करें, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके लिए कब मिला? 1970 में। और ये 3 भागों में विभाजित है। 3 भागों में विभाजित है। अगर हम कृष्णा सोबती की बात करें, यारों के यार इनकी रचना है। अगर हम जैनेन्द्र कुमार की बात करें, पाजेब इनकी रचना है। देवकीनंदन खत्री की बात करें, भूतनाथ इनकी रचना है। अगर हम रामविलास शर्मा की बात करें फ्रेंड्स, रामविलास शर्मा जी को ये पहला सलाका पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो वे हैं रामविलास शर्मा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उतना वह सूरज है किसकी रचना है? भारत भूषण अग्रवाल, यशपाल, धर्मवीर भारती, कुबेर नारायण। बताइए उतना वह सूरज है किसकी रचना है? आंसर है हमारा भारत भूषण अग्रवाल की ये रचना है। अगर हम इनकी बात करें, इन्हें इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1978 में इन्हें इसके लिए साहित्य अकादमी मरणोपरांत इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। अगर हम यशपाल की बात करें, झूठा सच इनकी रचना है। धर्मवीर भारती की बात करें, कनुप्रिया ये इनकी रचना है। कुबेर नारायण की बात करें, आत्मजयी इनकी रचना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से लोग भूल गए के रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी, प्रताप नारायण मिश्र, रघुवीर सहाय, उषा प्रेमवदा। बताइए लोग भूल गए के रचनाकार कौन है? आंसर है हमारा रघुवीर सहाय लोग भूल गए के रचनाकार है। अगर हम इनकी बात करें, इन्हें इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1984 में इन्हें इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। अगर हम उषा प्रेमवदा की बात करें, रुकोगी नहीं राधिका इनकी रचना है। रुकोगी नहीं राधिका ये इनकी रचना है, रुकोगी नहीं राधिका। अगर हम मन्नू भंडारी की बात करें, आपका बंटी इनकी रचना है। अगर हम प्रताप नारायण मिश्र की बात करें, ब्राह्मण इनकी रचना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से रामदत्त मिश्र की रचना कौन सी है? आत्मा की आंखें, समय और हम, मिलन यामिनी, आग की हंसी। बताइए
रामदत्त मिश्र की रचना निम्न में से कौन सी है? आंसर है हमारा आग की हंसी रामदत्त मिश्र की रचना है। अगर हम इसकी बात करें, इन्हें इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? 2015 में। आग आग की हंसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। अगर हम आत्मा की आंखें की बात करें, दिनकर की रचना है आत्मा की आंखें। अगर हम समय और हम की बात करें, ये जिनेंद्र की रचना है समय और हम। मिलन यामिनी की बात करें, हरिवंश राय बच्चन जी की ये रचना है मिलन यामिनी। चलिए नेक्स्ट है हमारा कल सुनना मुझे निम्न रचना किसकी है? मोहन राकेश, मुक्तिबोध, सुदामा पांडे धूमिल, नंददास। बताइए कल सुनना मुझे किसकी रचना है? आंसर है हमारा सुदामा पांडे धूमिल की रचना है कल सुनना मुझे। अगर हम इसकी बात करें, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। कब दिया गया? 1979 में इन्हें इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया कल सुनना मुझे के लिए। और कब मिला ये इन्हें मरणोपरांत दिया गया। मरणोपरांत इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया इसके लिए। अगर हम मोहन राकेश की बात करें, इनकी रचनाएं एक और जिंदगी ये इनकी रचनाएं। अगर हम मुक्तिबोध की बात करें, विपात्र इनकी रचनाएं मुक्तिबोध की। अगर हम नंददास की बात करें, श्याम सगाई इनकी रचनाएं नंददास की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाटक जारिए काव्य के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, लीलाधर जगूड़ी, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए नाटक जारिए काव्य के रचनाकार कौन है? आंसर है हमारा लीलाधर जगूड़ी नाटक जारिए काव्य के रचनाकार है। अगर हम इनकी बात करें, इन्हें पद्मश्री कब दिया गया? लीलाधर जगूड़ी जी को पद्मश्री भी विजेता हैं। इन्हें 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 2004 में। अगर हम मोहन राकेश की बात करें, इनकी रचनाएं मवाली इनकी रचनाएं। अगर हम धर्मवीर भारती की बात करें, गुल की बन्नो ये धर्मवीर भारती की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें, बसंत आ गया ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी, शिव प्रसाद सिंह, राम प्रसाद निरंजनी, घनानंद। बताइए भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? आंसर है हमारा राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार है। अगर हम भीष्म साहनी की बात करें, हानुसिन की रचनाएं। अगर हम शिव प्रसाद सिंह की बात करें, दादी माँ इनकी रचनाएं। घनानंद की बात करें, इश्कलता ये इनकी रचनाएं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैंने एक प्रयास किया ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर ना जाए और आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो वीडियो में ध्यान से बने रहिए। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा, सूरती मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन। बताइए बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है? आंसर है हमारा सूरती मिश्र बेताल पचीसी के रचनाकार है। अगर हम नरेंद्र शर्मा की बात करें, इनकी रचना है प्रभात फेरी इनकी रचना है। केदारनाथ अग्रवाल की बात करें, नींद के बादल इनकी रचना है। अगर हम शिवमंगल सिंह सुमन की बात करें, जीवन का
गान इनकी रचनाएं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। निम्न पंक्तियों के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। निम्न पंक्तियां किसकी है? गणेश शंकर विद्यार्थी, हरि कृष्ण प्रेमी, माखनलाल चतुर्वेदी, निर्मल वर्मा। बताइए पंक्तियां किसकी है? आंसर है हमारा माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये पंक्तियां है। और फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें, ये कहाँ से ली गई है, कौन सी इनकी रचना है? पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा से ही ली गई है। पुष्प की अभिलाषा इनकी रचना से ली गई है। अगर गणेश शंकर विद्यार्थी की बात करें, इनकी रचना है प्रताप। प्रताप। अगर हम हरि कृष्ण प्रेमी जी की बात करें, अगर हम हरि कृष्ण प्रेमी जी की बात करें, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन इनकी रचना है। निर्मल वर्मा की बात करें, शब्द और स्मृति। शब्द और स्मृति। शब्द और स्मृति इनकी रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? मधुबाला, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका, मधुशाला। बताइए हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? आंसर है हमारा प्रणय पत्रिका। इन्होंने गीत संग्रह लिखा था अपने इंग्लैंड प्रवास काल के दौरान। अगर हम इनकी बात करें, ये प्रकाशित कब हुआ? ये 1936 में प्रकाशित हुआ 1936 में। अगर हम मधुबाला, एकांत संगीत और मधुशाला की बात करें, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से दो चट्टानें किसकी रचना है? हरि कृष्ण प्रेमी, श्याम सुंदर दास, हरिवंश राय बच्चन, राय कृष्ण दास। बताइए दो चट्टानें किसकी रचना है? आंसर है हमारा दो चट्टानें हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। अगर हम इसकी बात करें, इन्हें इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1968 में इन्हें इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। अगर हम श्याम सुंदर दास की बात करें, श्याम सुंदर दास की रचना है मेरी कहानी। मेरी कहानी किसकी है? श्याम सुंदर दास जी की। अगर हम हरि कृष्ण प्रेमी की बात करें, इनकी रचना है रक्षाबंधन। अगर हम राय कृष्णदास की बात करें, भावुक इनकी रचना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। निम्न पंक्तियों के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। निम्न पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, मुक्तिबोध, बाबा नागार्जुन, घनानंद। बताइए आंसर है हमारा बाबा नागार्जुन द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पंक्तियाँ जो लिखी गई है ये कहाँ से ली गई है? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ढूंढकर बताइए कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है। अगर हम रामचंद्र शुक्ल की बात करें, इनकी रचना है चिंतामणि। रामचंद्र शुक्ल की रचना है। मुक्तिबोध की बात करें, चांद का मुंह टेढ़ा इनकी रचना है। घनानंद की बात करें, विरह लीला ये घनानंद की रचना है। चले नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। हमारा नेक्स्ट है, मिट्टी की बारात काव्य के रचनाकार कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, धर्मवीर भारती, विद्यानिवास मिश्र। बताइए मिट्टी की बारात काव्य के रचनाकार कौन है? आंसर है हमारा शिवमंगल सिंह सुमन मिट्टी की बारात काव्य के रचनाकार है। अगर हम इनकी बात करें, इन्हें इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? 1974 में इन्हें इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया।
अगर हम त्रिलोचन शास्त्री की बात करें, धरती इनकी रचनाएं, धरती। धर्मवीर भारती की बात करें, ठंडा लोहा, ठंडा लोहा। अगर हम धर्मवीर भारती की बात करें, ठंडा लोहा इनकी रचनाएं। विद्यानिवास मिश्र की बात करें, तुम चंदन हम पानी, ये इनकी रचनाएं। विद्यानिवास मिश्र की बात करें, तुम चंदन हम पानी, ये इनकी रचनाएं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा आंसर है शिवमंगल सिंह सुमन। मिट्टी की बारात काव्य किसकी रचना है? शिवमंगल सिंह सुमन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनतंत्र का जन्म के रचनाकार कौन है? बताइए। जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जनतंत्र के रचनाकार कौन है? आंसर है हमारा रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जनतंत्र इसके रचनाकार है। अगर हम जयशंकर प्रसाद जी की बात करें, इनकी रचना है ध्रुव स्वामिनी इनकी रचना है। अमृतलाल नागर की बात करें, मानस का हंस इनकी रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें, बेला इनकी रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मार्क्सवादी चिंतन और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता निम्न में से कौन है? नंददास, मंजन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, रसखान। बताइए। भारत में मार्क्सवादी चिंतन और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता कौन है? आंसर है हमारा डॉक्टर रामविलास शर्मा भारत में मार्क्सवादी चिंतन और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता है। अगर हम नंददास की बात करें, इनकी रचनाएं विरह मंजरी इनकी रचनाएं। मंझन की बात करें, मधुमालती मंझन की रचनाएं। रसखान की बात करें, प्रेम वाटिका इनकी रचनाएं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता के नए प्रतिमान के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे को, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, डॉक्टर नामवर सिंह। बताइए। कविता के नए प्रतिमान के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? आंसर है हमारा डॉक्टर नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1971 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगर हम अज्ञे जी की बात करें, इनकी रचना है इशारे जिंदगी के, ये किसकी रचना है? अज्ञे जी की। अगर हम कुंवर नारायण की बात करें, चार ईमानदार इनकी रचनाएं। रघुवीर सहाय की बात करें, मेरा प्रतिनिधि इनकी रचनाएं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से एक कंठ विस्पाई किसकी रचनाएं? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से। निम्न में से एक कंठ विस्पाई किसकी रचनाएं? जयशंकर प्रसाद, दुष्यंत, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा। बताइए। एक कंठ विस्पाई किसकी रचना है? आंसर है हमारा ये रचना है दुष्यंत की। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, इनकी रचना है प्रेम पथिक इनकी रचनाएं। महादेवी वर्मा की बात करें, संध्या गीत ये इनकी रचनाएं। गिल्लू, नीलकंठ ये आदि महादेवी वर्मा जी की रचनाएं। राम कुमार वर्मा जी की बात करें, रेशमी टाई इनकी रचनाएं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? जी शंकर कुरूप, दामोदर मौजा, कृष्णा सोबती, अमिताभ घोष। बताइए। ये करंट की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? आंसर है हमारा दामोदर मौजा जी को 2022 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कौन सा मिला? 57वां। और इन्हें किस भाषा में दिया गया? इन्हें कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। फ्रेंड्स, आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कोंकणी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? इसका आंसर
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये क्वेश्चन आपके लिए। अगर हम जी शंकर कुरूप की बात करें, इन्हें फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये पहले व्यक्ति है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1965 में, मलयालम भाषा के लिए। मलयालम भाषा के लिए। अगर हम कृष्णा सोबती की बात करें, कृष्णा सोबती को 2017 में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया हिंदी के लिए। अमिताभ घोष की बात करें, इन्हें 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले विजेता कौन है? केदारनाथ सिंह, अमरकांत, नीलमणि फुकन, कुंवर नारायण। बताइए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले विजेता कौन है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर है हमारा नीलमणि फुकन 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले विजेता है। और इन्हें किस भाषा के लिए दिया गया? और ये 2021 के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। 2021 का किस भाषा में मिला? असमिया भाषा के लिए। असमिया भाषा के लिए। अगर हम केदारनाथ सिंह की बात करें, इन्हें 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और ये 43वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया हिंदी भाषा में। अगर हम अमरकांत की बात करें, इन्हें 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया हिंदी भाषा के लिए, 45वां। कुंवर नारायण की बात करें, इन्हें 2005 में 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया हिंदी भाषा के लिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये करंट का क्वेश्चन है और आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हाल ही में सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? बालमणि अम्मा, वासुदेव मोही, ज्ञान चतुर्वेदी, शिवशंकरी। फ्रेंड्स, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। और हमारी वीडियो आपको कैसे लगी उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर